मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 18वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के शुरुआती 5 पॉइंट यानी 1 से लेकर 5 पॉइंट का अध्ययन करेंगे। 8वें अध्याय का पहला बिंदु, स्कूली शिक्षा नियमन प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा। यह स्कूलों नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा या शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कुल मिलाकर विनिमय को स्कूलों और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य होगा, जिससे वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और सभी वित्त प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किए जाने के माध्यम से प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करेंगे। बिंदु 8.2 अर्थात 8वें अध्याय का दूसरा बिंदु, वर्तमान में स्कूली शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान समस्त शैक्षिक संस्थानों के नियमन और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसका परिणाम शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। इसका एक और परिणाम स्कूल प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में सामने आता है, क्योंकि शिक्षा प्रावधानों से संबंधित प्रयास स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक रूप से निभाई जाने वाली विनियमन और इस जैसी अन्य भूमिकाओं के कारण अक्सर अपनी दिशा भटक जाते हैं। अध्याय 8 का तीसरा बिंदु, वर्तमान नियामक व्यवस्था जहां एक तरफ लाभ के लिए खोले गए अधिकतर फॉर प्रॉफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है, वहीं दूसरी तरफ ये अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक विषमता रही है, जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। 8वें अध्याय का चौथा बिंदु, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार है और देश के लिए उच्चतर स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए इसके संचालन के तरीके को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही निजी परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जाना चाहिए। 8वें अध्याय का 5वां बिंदु, स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियां और इसके नियमन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें इस प्रकार हैं। का अर्थात पहला, स्कूल शिक्षा विभाग जो स्कूल शिक्षा के सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ स्कूलों के नियमन में भी शामिल नहीं होगा। खा, संपूर्ण राज्य की सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी, जिसमें डीईओ, बीईओ आदि शामिल हैं। यह शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम स्वतंत्र रूप से करेगा। गा, प्री स्कूल शिक्षा निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सेहत आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता नियमन और मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हो, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA नामक एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। SSSA
कुछ बुनियादी मानकों जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षा और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। SCERT द्वारा विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों के परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मापदंडों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए SSS द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी नियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जिन आयामों पर जानकारी का स्वप्रकटीकरण किया जाना है और प्रकटीकरण का स्वरूप SSS द्वारा स्कूल के लिए मानक तय करने की दुनिया भर में की जा रही बेहतरीन पहलों के अनुसार तय किया जाएगा। यह जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और अपनी और सार्वजनिक वेबसाइट, जिन्हें SSS द्वारा संचालित किया जाता है, पर मुहैया करानी होगी। सार्वजनिक डोमेन में उठाई गई या फिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हितधारकों या अन्य लोगों की किसी भी शिकायत को SSS द्वारा हल किया जाएगा। यह नियमित अंतराल पर कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगाए जाएंगे ताकि नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण सुझाव मिल सकें। SSS के सभी कार्यों को में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किए जाने वाले नियामक जनादेशों में भारी कमी आएगी। राज्य के अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT, जो कि NCERT के साथ परामर्श और सहयोग के लिए नज़दीक से जुड़ा होगा, के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। SCERT द्वारा हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क SQAAF तैयार करेगा। CRC, BRC, DIET जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए SCERT एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगा, जो कि 3 वर्षों के अंदर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य संस्कृति को बदलकर इन्हें उत्कृष्टता के जीवन संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। इस बीच स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को प्रत्येक राज्य के प्रमाणन परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारण और प्रमाणन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर एजुकेशन के अंतिम बिंदुओं अर्थात 6 से 11 का अध्ययन करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।